आप मेरे ग्रुप में हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं देख रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप मेरे ग्रुप में हो, इस ग्रुप में हो, अब बड़ा सा लंबा सा नाम दिया है, मुझे भी याद नहीं रहता, पावरफुल इन्फ्लुएंस करके। उसमें होता ये है कि इन्फ्लुएंस चीज जो दिखती है क्या, नहीं दिखती है, लेकिन सभी कोई एक्नॉलेज करते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो, आप इम्पोर्टेंट हो, आप कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। अगर आप इतना ही रिमेम्बर करोगे ना कि आप मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दूसरा बंदा जो आपको सुन रहा है वो कुछ भी आपका सुन के कंस्ट्रक्टिव कुछ कर रहा है, आपका काम नहीं हुआ। सो ऐसा नहीं होता कि आपने आज कुछ मीनिंगफुल कहा और फिर कभी कहा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बार मीनिंगफुल कुछ कहने के लिए या फिर कुछ करने के लिए सालों लगते हैं, उसके पीछे का काम सालों लग जाते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि कौन सा आपने इम्पोर्टेंट कुछ कहा है या फिर किया है, क्योंकि ये एक जर्नी है, आउटकम भी है बट आउटकम बेस्ड ही नहीं है। जर्नी का मजा ही कुछ और है, क्योंकि आप जब ये कर रहे हो ना, अचीव कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही अप्रिशिएट होगे। अभी कुछ काम अगर आपने कुछ मीनिंगफुली किया है, सामने वाले की समझ भी तो आना चाहिए कि आपने एक्चुअली में कुछ मीनिंगफुली किया है। वो समझने के लिए कई साल लग जाते हैं। कई बारी तो ऐसे होता है कि अच्छा या फिर एक्सेप्शनल या फिर ब्रिलियंस वाला इमेज के साथ आपको वो एसोसिएट नहीं कर पाते। गलती किसकी है? शायद गलती अपनी भी है कुछ हद तक, कि हमने विजिबिलिटी पे काम नहीं किया। लेकिन आपका फोकस कहाँ है? मीनिंगफुली कुछ करना और काम का मजा लेना, अगर वहाँ पे फोकस है तो विजिबिलिटी पे शायद आपने काम नहीं किया हो। मैं थोड़ा सा 2-3% का गलती अपनी भी मानती हूँ, अगर मैंने नहीं किया, अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हैं, इस पे जरूर कर सकते हैं। आप देख लीजिए अपने प्रायोरिटी लिस्ट में मजा लेना या फिर मीनिंगफुल होना, या फिर दोनों। और उसके साथ जाना जाना कि आप अलग किस्म के सोच रखते हो। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो, आप मतलब अपनी विजिबिलिटी के लिए ये अपने आप क्रिएट हो ही जाता है। तो आज सेल्फ लव सीरीज डे नंबर 14 है। ये मैंने डिस्कवर किया है कि होल्डिंग द स्पेस, किसी और बंदे की बात सुनना, और जब तक वो ट्रांजिशन करे, ट्रांसफॉर्मेशन करे, क्योंकि हम सभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, हमारा काम ही ट्रांसफॉर्म होना है। ये जब तक हम हो रहे हैं वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उनको होने देना है। क्योंकि ये आप चाह के किसी को स्टेज 1 से स्टेज 2 तक ला के रख नहीं सकते हो, अनलेस उस पर्सन खुद अपनी मर्जी से जाए या फिर वो सरेंडर ही करे आपको। तो ये प्रोसेस में एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? बहुत सारे लोगों को सरेंडर करना क्या होता है नहीं आता, मुझे ही कहाँ आता है। मुझे भी नहीं आता। तो मुझे काफी टाइम लग जाता है किसी एक चीज को पकड़ के उस किसी और की बात को सुनने में। इसलिए मेरे मेंटर, मैं सुनती तो सबको हूँ, लेकिन अपने जिंदगी में अपनाने लायक ट्रैक बहुत ही कम लोग मुझे दे पाए हैं। पार्टली मैं भी
बिकॉज मुझे सरेंडर करना नहीं आता, क्योंकि सामने वाला मीनिंगफुल कुछ कहा ही रहा हो, लेकिन वो सारे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके इतना सारा अगर वो नहीं सामने पेश हो रहा है तो फिर डिफिकल्ट है ना। तो इसी को होल्डिंग स्पेस बोलते हैं। तो जो मेरे मेंटर है, जिनकी हुनर की मैं कायल हूँ, वो लोग सारे होल्डिंग द स्पेस करते हैं, मेरे लिए किए। अब मैं बहुत ही नेगेटिव इमोशन से अगर पॉजिटिव इमोशन में जा रही हूँ तो काम तो बहुत लगता है ना, बहुत इनर वर्क लगता है। और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि एक आउटकम पाने के लिए बहुत सारे इनर वर्क की जरूरत पड़ती है, पेशेंस चाहिए होता है। मैं मानती हूँ कि किसी को जॉब की जरूरत है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि आप पहले इनर वर्क करो तो वो जमेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस फॉलो करते करते इसके लिए आपको सरेंडर होना पड़ेगा ना। और मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने शायद आपके लिए स्पेस होल्ड नहीं किया, चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपने सरेंडर किया, वो भी तो बात है ना। ये 50-50 है। तो अगली टाइम जब भी आप कुछ मुझे बताएं तो मैं तो याद रखूंगी, क्योंकि ये मैंने सीखा भी है, मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आपके लिए स्पेस होल्ड करना है मुझे। और आप चलिए आपको टाइम देते हैं, उसके लिए मैं एक्सपेक्टेशन अपना नहीं बताती। कहीं पे भी आप रुक गए तो बात कर सकते हैं, राइट? दैट्स इट। बात तो कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। आज सेल्फ लव सीरीज का डे नंबर 14 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।